It's very rightly said that business is all about transactions and it can be understood only by numbers. हेलो गाइस, मैं राजन और आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग कैन बी ट्रीटेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर आप अपने साल भर के मेहनत को कुछ पन्नों में समेटना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज है अकाउंट्स। अगर आप 365 दिन में क्या क्या काम किए, कहां से प्रॉफिट मिला, कहां से लॉस मिला और आपकी कंपनी एक साल के दौरान किस पोजीशन पर आकर पहुंची, उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग के डेफिनेशन को। Basic accounting refers to the process of recording a company's financial transactions. It involves analyzing, summarizing, and recording these transactions to regulators, oversight agencies, and tax collection entities. The financial statements used in basic accounting are a brief summary of financial transactions over an accounting period, summarizing a company's cash flow, operation, and financial position. दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग के डेफिनेशन को समझना शायद आसान हो, पर इसके एग्जीक्यूशन को समझना बहुत ही मुश्किल है। दैट्स व्हाई इट्स ए स्पेशलाइज्ड जॉब। आप किसी भी छोटी कंपनी या छोटी एंटरप्राइज को देख लीजिए, उसके पास एक एक्सक्लूसिव अकाउंट डिपार्टमेंट जरूर होगा। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमेशा फाउंडर या ओनर के बहुत करीब होता है। इट्स लाइक द हार्ट ऑफ द सिस्टम व्हिच रेगुलेट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ठीक उसी तरह कितना पैसा आया और कितना पैसा बाहर गया, उसका हिसाब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होता है। दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट क्रूशियल डिपार्टमेंट इन एनी बिजनेस स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स को। सबसे पहला कंपोनेंट है एसेट्स। एसेट्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में जिसे हम संपत्ति कहते हैं, या वो सब चीजें या वो सब प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर आपके कंपनी का मालिकाना हक है और जरूरत पड़ने पर इन संपत्तियों को पैसों में तब्दील किया जा सकता है। Assets refers to resources or items that the company owns. Assets have future economic value that can be measured and can be expressed in monetary terms. Example of a company's assets includes investments, cash, inventory, accounts receivable, land, supplies, equipments, buildings and vehicles. Second component is liabilities. Liabilities मतलब सरल भाषा में जिम्मेदारी। वो सब चीजें जिनकी जिम्मेदारी आपके कंपनी पर है या फिर जिसकी लीगल जिम्मेदारी आपके कंपनी पर है। इन सब जिम्मेदारियों को फ्यूचर में आपके कंपनी को चुकानी पड़ेगी। This refers to the legal financial obligations or debts that the company incur during business operations. Liabilities can be limited or unlimited. They are settled over the time through the transfer of economic benefits such as money, services, or goods. Liabilities include accounts payable, loans, mortgages, earned premiums, deferred revenues, and accrued expenses. Liabilities के बाद थर्ड कंपोनेंट है इक्विटी। इक्विटी वो रकम है जो आपके सारे एसेट्स से आपके सारे लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद बचता है। मतलब आप अगर अपने कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दें और उस पैसों से अपने सारे लायबिलिटीज को चुका दें, उसके बाद जितना पैसा आपके पास बचता है वो है आपका इक्विटी। Equity, also known as shareholders' equity, refers to the amount of money that a company must return to its shareholders after all its assets are liquidated and all its debts are paid off. Equity is calculated by subtracting a company's total assets to its total liabilities. Then the fourth component is expenses. Expenses is very simple to understand. इसका मतलब है खर्चा, वो पैसा जो आपके कंपनी को खर्चा करना पड़ता है डे टू डे ऑपरेशंस में। इट माइट बी फॉर एम्प्लॉइज वेजेस, पेमेंट्स टू सप्लायर्स, इक्विपमेंट्स, depreciations or factory leases or office rents. And the fifth component is revenue.
रेवेन्यू मतलब आपके कंपनी का ग्रॉस इनकम फिगर। एट लास्ट आपकी कंपनी कितना कमाती है वो दर्शाता है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू refers to the income that a company generates from its normal business operations. It includes deduction and discounts from returned projects. Revenue is the gross income figure from which costs are subtracted to determine the net income. तो दोस्तों चलिए कंपोनेंट्स के बाद अब समझते हैं ट्रांजैक्शंस को। जैसे कि हमने कहा कि बिजनेस इज ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शंस। सो बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला सेल्स। सेल्स मतलब वो पैसा जो कोई भी सामान या सर्विस बेचने के बाद कंपनी के अंदर आता है। वो कोई भी सामान या कोई भी सर्विस हो जिसके लिए कंपनी को उसका कस्टमर पे करता है, उसे सेल्स कहते हैं। बेसिकली इट्स ए इनफ्लो ऑफ कैश टू द कंपनी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेस। मतलब कोई भी सामान खरीदने के लिए या प्रोक्योर करने के लिए कंपनी जो पैसा खर्चा करती है। दिस इज बेसिकली ए आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द कंपनी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बाइंग रॉ मटेरियल्स, बाइंग मशीनरीज और पेइंग द रेंट ऑफ द फैक्ट्री और द लीज ऑफ द ऑफिस। परचेस के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। दोस्तों ये वो पैसा है जो कंपनी बतौर सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पे करती है या फिर बतौर वेजेस अपने लेबर्स को पे करती है। इट्स ए शेड्यूल पेमेंट। हर महीने इसका एक फिक्स्ड फिगर जाता है कंपनी से अपने एम्प्लॉयज की तरफ। अब ट्रांजैक्शंस के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस द रेवेन्यूज, कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली ए फिस्कल क्वार्टर और ए ईयर। मतलब आपकी कंपनी की कितनी कमाई हुई और उससे कितना खर्चा हुआ, इन सब का हिसाब आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देगा। सिंपल लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट से आपको अपने कंपनी का वजूद मालूम पड़ता है। क्या आपकी कंपनी अभी लॉस में चल रही है या फिर प्रॉफिट में? अगर लॉस में चल रही है तो आगे जाकर क्या ये प्रॉफिट देने लायक है? These records provide information about a company's ability or inability to generate profit by increasing revenue, reducing costs or both. दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स और अर्निंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से किसी भी कंपनी के 3 चीजों की जानकारी मिलती है। सबसे पहला एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज और तीसरा है उसका इक्विटी। मतलब आपके कंपनी की टोटल संपत्ति कितनी है, आपकी कंपनी के ऊपर कितनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है और एट द एंड आपके कंपनी की इक्विटी वैल्यू क्या है। इसकी जानकारी आपके बैलेंस शीट से पता चलती है। मतलब कि अगर कोई कंपनी अब 0 प्रॉफिट में चल रही है, मतलब उसकी लायबिलिटीज और उसके एसेट्स के वैल्यू सेम है। ए बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ए स्नैपशॉट ऑफ व्हाट ए कंपनी ओन्स एंड ओज। इट रिपोर्ट्स ए कंपनीज एसेट्स, liabilities and shareholders equity at a specific point in time. Then we'll understand the cash flow statement. Cash flow statement is very simple to understand. कितना पैसा कंपनी के अंदर गया और कितना पैसा कंपनी से बाहर गया, उसका हिसाब आपको आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलेगा। चाहे कारण कोई भी हो, पर कंपनी से बाहर गया हुआ एक भी पैसे का हिसाब और कंपनी के अंदर आया हुआ एक एक पैसे का हिसाब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिल जाएगा। A cash flow statement is a financial statement that provides aggregate data regarding all cash inflows a company receives from its ongoing operations and external investment sources. It also includes all cash outflows that pay for business activities and investments during a given period of time. So friends, this is all about basic accounting.